सर एसआरटी में क्या है, अपने पेंसिल और पेन लेके जाना है। उसमें से 50-60 बाहर कर दिए एसआरटी में। अपनी ओएमआर शीट जो है ना, वो तुम्हें अच्छे से भरनी है। अगर उसमें कोई दिक्कत करोगे तो कंप्यूटर में दिक्कत आती है, वो लेगा नहीं तुम्हारा। ओके, हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी सेशन। और आज के सेशन में हम 15 तारीख को जो फेज 2 हुआ है उसके जो फेज 2 रिव्यू का एक वीडियो हम बना रहे हैं, और जिसमें कुछ बच्चे मेरे साथ हैं। एक बच्चा थोड़ी देर में ज्वाइन कर जाएगा, अभी वो ट्रैवल कर रहा है। तो 3 बच्चे हैं जिनका हम रिव्यू बेसिकली लेंगे। इन तीनों ही बच्चों का कल अलग अलग सेंटर्स के ऊपर फेज 2 था, क्या चैलेंजेस आए, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, इन्होंने क्या गलतियां होते हुए बाकी बच्चों की देखी, उन सब चीजों पे बात हम करेंगे। सबसे पहले तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग 30 मिनट का, जिसका मैंने एक शॉर्ट भी बना के डाल दिया है। तो वो जो वीडियो था, उसमें बेसिकली पूरे वीडियो में वॉइस नहीं आई, वो सभी बच्चों के साथ था जो गूगल मीट पे सुबह 9 बजे हम करते हैं। उसको शायद मैं बैकग्राउंड में कहीं पीछे तो नहीं चल पाएगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अच्छे खासे बच्चे थे उसमें और सभी लोगों ने रिव्यू सुन लिया। जो क्लास में थे उनको तो ठीक है, बट जो यूट्यूब पे हैं जिनको रिव्यू नहीं मिला है, उनके रिव्यू के लिए ये वीडियो मैं अलग से दोबारा से शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास साथ हैं आलोक यादव और मनमोहन तोमर। चलो, कैसे हो भाई दोनों लोग? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। सर। सबसे पहले मनमोहन, आपका कौन से सेंटर पे था फेस? 15 एएससी भोपाल पे था सर। अच्छा, और आलोक आपका? सर दिल्ली। ठीक है, और एक हरेंद्र आएगा थोड़ी देर में, उसका है जोधपुर सेंटर पे। तो शुरू करते हैं। पिछली बार हमने रिपोर्ट शुरू किया था, तो आलोक आपसे शुरू किया था, अभी मनमोहन आपसे शुरू करूंगा मैं। मनमोहन, शॉर्ट में आपको लगभग 7-8 मिनट के अंदर कंप्लीट ब्रीफिंग देनी है। कल आपके साथ कल कितने बजे रिपोर्टिंग थी, क्या चैलेंजेस आए, सुबह से और शाम तक का एक रिव्यू आप मेरे साथ शेयर करोगे। फिर जो बीच में सवाल मैं पूछूंगा उनके आपको जवाब शेयर करना है मेरे साथ में। तो यस सर। चलिए कंटिन्यू करिए क्या तो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। तो सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग का टाइम था। तो उन्होंने एंट्री सुबह 4 बजे से ही चालू कर दी थी। तो सबसे पहले उन्होंने 1 से 50 तक के जो टेस्ट नंबर थे उनको अंदर भेजा, और 150 वाले थे उनको रोक के रखा। तो वो गए 1 से 150 वाले, उनको 50-50 का ग्रुप बनाया, उनको चेस्ट नंबर अलॉट किए, वेरिफिकेशन हुआ। तो वहां से बस में बिठा के ले गए 50-50 के ग्रुप बना के। तो 50 का पहले गया था, मुझसे पहले एक गया था ग्रुप आगे। मैं दूसरे ग्रुप में था। तो वहां पे 100 बच्चे एक साथ इकट्ठे हुए। वहां से रनिंग चालू हुई। रनिंग में 100 लोगों को एक साथ दौड़ाया। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि ये गोल्ड मेडल वगैरह नहीं है, आराम से 7 मिनट में पासिंग आराम से हो जाएगा, बोल के रनिंग चालू कर दी। रनिंग में 4-5 बार किए। उसके बाद पीएफटी हुआ। पीएफटी में 2-3 ही बार थे। मेरे आगे था एक, वो पुशअप नहीं लगा पा रहा था बिल्कुल भी, वो फेल हुआ है। ठीक है, एक और एक आध मिनट, कुछ चीजें स्क्वाट मैं में। वापस ऐड करूंगा। हमने कुछ सर चीजें वॉइस नहीं मैं आ रही। कुछ चीजें मैं वापस ऐड कर देता हूँ। वैसे पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें भी मैंने मेंशन किया था 2-3 बच्चे, बस बाकी जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो ध्यान दो। रनिंग के लिए जो लास्ट बच्चा होगा वो स्टार्टिंग लाइन को जब तक क्रॉस नहीं कर देता तब तक टाइमर शुरू नहीं होता है। मतलब अगर पहले बच्चे और आखिरी बच्चे को स्टार्टिंग लाइन खत्म क्रॉस करने में 4 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 4 सेकंड बाद ही आपका टाइमर शुरू होता है। पूरे रास्ते में बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए जो है वो सोल्जर्स खड़े होते हैं, और टाइम भी आपको बताते रहते हैं कि इतना समय हो गया, जल्दी करिए, मोटिवेट करते हैं वो लोग आपको। ठीक है, उसके बाद कितने टाइम का समय मिला एक्सरसाइज के लिए? एक्सरसाइज पे जाने के और रनिंग के बीच में कितनी देर का समय था? 5 से 10 मिनट था, वहीं पे बिठा दिया, 5-10 मिनट रोक के रखा। उसके ठीक बाद एक्सरसाइज चालू हुआ। ठीक है। एक्सरसाइज के बाद उन्होंने बोला एक्सरसाइज शुरू कि कैसे हुई? नाश्ता पहले वास्ता। किसी को करवा के दिखाया और वो सब? पहले पहले डेमो दिया था। हम्म, एक था, उन्हें डेमो बताया कि किस तरह देनी है। पहले पुशअप का डेमो कराया, फिर पुशअप कराई। उसके बाद सेटअप का डेमो दिया, सेटअप कराई। उसके बाद स्क्वाट का डेमो कराया, स्क्वाट कराई। ठीक है। क्या होल्डिंग टाइम था सब में? होल्डिंग टाइम पुशअप में तो था 2 सेकंड का, बोल रहे थे डाउन 2-3-4 अप, बस इतना ही था। ठीक है। और सेटअप में कुछ ज्यादा नहीं था, टो टच करना था बस। और ठीक है। स्क्वाट में 90 डिग्री का एंगल बनाना था और ऊपर आ जाइए बस। ठीक है। सिटअप में कुछ चैलेंज है बच्चों को कि पैर मोड़ के करें कि सीधे करके करें, पैर उठ गए तो क्या दिक्कत है, वो सब कुछ कुछ शेयर करो उसके बारे में। इतना कुछ नहीं था, थोड़े पैर उठ जाते तो चल जाता, तो बस नेट थोड़ा टच कर लेना है। और किसी के थोड़े थोड़े टच भी नहीं हो रहे थे, तो उनसे भी कुछ नहीं कहा। और जल्दी जल्दी हो रहे थे सेटअप मतलब। ठीक है, पैर सीधे करवा के सेटअप करवा रहे थे, हाथ पीछे लेके जाओ और आगे आके टोस टच हाँ करो, हाँ, नहीं भी टच हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद आपका कोई बात नहीं। तीनों एक्सरसाइज होगी, उसके बाद कितनी देर का गैप मिला अगले टेस्ट के लिए? उसके बाद 15-20 मिनट का गैप मिला। उसके बाद नाश्ता के लिए बोला, नाश्ता किया सबने। हम्म, उसके बाद ले गए हॉल में बिठाला सबको। उसके बाद 1-2-3 घंटे बाद एसआरटी हुआ। ठीक है। बीच में डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट भरवाने थे, वो करवाया। ठीक है। एसआरटी हुआ।
एसआरटी में एसआरटी क्या के इंस्ट्रक्शन दिए सबसे पहले? इंस्ट्रक्शन यही थे कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। किसी को छोड़ना नहीं है ठीक है। और आराम से निकल जाएगा, यही इंस्ट्रक्शन दिए थे। ठीक है। एक चीज मैं वापस ऐड कर देता हूँ ऐसा बच्चों को, कि एसआरटी के जो मार्कशीट है वो कैसे भरनी है। 4 ऑप्शंस खाली होंगे, एक सामने एक बॉक्स होगा, तो आपको मान लो पहला क्वेश्चन सोल्व करा, उसका आंसर आपने बी निकाला, तो बी वाले गोले को पेंसिल से डार्क करना है और आगे एक रेक्टेंगल खाली डब्बा है, उसके अंदर बी अल्फाबेट लिखना है। दूसरे सवाल में मान लो आपका सी आंसर सी हो, सी वाले गोले को पेंसिल से मार्क करना है और आगे खाली ऑप्शन में पेन से सी अल्फाबेट भरना है। और पेन और पेंसिल साथ में कैरी करके ले जाओ, ऐसा नहीं कि वहाँ मिलेगा नहीं, पर डार्ट सुन के मिलेगा तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। यस, आगे। वहाँ वहाँ पे ओएमआर सीट भरना सर बताते हैं, पूरा बताते हैं, इंस्ट्रक्शन आप सुनोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, शुरू से ठीक है, पूरा इसके रहता है, स्टाफ वो बताते रहते हैं। बाद उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद रिजल्ट आया एसआरटी का। एसआरटी में लगभग 260 बच्चे थे, 260 या 70, 300 में से बच गए थे, उसमें से 50-60 बाहर कर दिए एसआरटी में। ओके। एसआरटी में अच्छे खासे बच्चे बाहर किए इस बार। एसआरटी के सवाल कुछ एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, कैसे सवाल थे एसआरटी में? कुछ थे सर, जेब कतरे से थे, कोई जेब काट रहा है आपके सामने, आप क्या करोगे, आप बस स्टैंड पे हो, और एक बस में था, यही जेब कतरे से थे। और उसके थे, आपका कोई दोस्त है आपके बारे में गलत सोच रहा है, उसने आपको बर्थडे पे नहीं बुलाया, ऐसे 2-3 सवाल ऐसे थे, दोस्त के ऊपर थे। हमने किए ऐसे सवाल की बस में जो है वो चोरी हो रही है या दोस्त ने शादी में नहीं बुलाया, ऐसे काफी क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस किए हैं। तो चलो हाँ इससे सर। वापस एक बार सवाल पूछता हूँ आपसे कि हमने क्लास में जिस आपके सवाल डिस्कस किए, उन सवालों से कैसा लेवल था? क्लास के लेवल के थे, क्लास से लेवल लगभग जो था उसे लो था या थे? लगभग वैसे ही थे सर। लगभग वैसे थे। लगभग। ऑप्शंस मैं मान सकता हूँ कि लेंदी हो सकते हैं, ऑप्शन थोड़े ज़्यादा जो है वो पजल्ड हो सकते हैं कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादा नेगेटिव ऑप्शन डाले हों, और वो जाहिर सी बात है हो सकते हैं। अच्छा, कितने सवाल थे एसआरटी में? 35 क्वेश्चन थे 30 मिनट में। 35 सवाल 30 मिनट में। बाइलिंगुअल थे? हाँ सर। यस सर। ठीक ठीक। इसके बाद आगे? आगे फिर वही बैठा के रखा, फॉर्म वॉर्म जो जमा करते रहे, फॉर्म भरवाते रहे। हम्म, उसके 2-3 घंटे बाद जीडी हुआ। ठीक है। जीडी में बुलाया उन्होंने अंदर, तो मेरे ग्रुप में 18 बच्चे थे, 18 लोगों को उन्होंने अंदर बुलाया। बड़ा ग्रुप अंदर है। बुला के हम्म, बड़ा ग्रुप बनाया, और जो अब हॉल में थे तो पहले ही उन्होंने रफ सीट और दोनों सीट दे दी थी, रफ सीट और फिर दूसरी सीट को क्या बोलते, हाँ फेयर सीट, दोनों दे दी थी। तो उस पर रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर सब करके रख लिए थे सबने। ठीक है। और फिर जब लेके गए जीडी में, हॉल रूम में, तो 18 ग्रुप में वहां पे उन्होंने 2 ग्रुप में बांट दिया, 18 लोगों को भी, 9-9 में। ठीक है। आधे अलग कर दिए, आधे अलग कर दिए वहीं पे। हम्म, तो पहले बोला कि पहले आधा ग्रुप करेगा डिस्कशन, फिर आधा करेगा। हम्म, तो सबसे पहले अंदर ले गए, तो उन्होंने पहले क्लिप सुनाई, कंप्यूटर पे थी, अच्छा। स्पीकर द्वारा, और कहा कि जो जो पॉइंट आपको अच्छे लग रहे हैं वो रफ शीट कन्वर्ट कर लो। हमने 2 दिन पहले जो ऐसा प्रोसेस किया था कि मैंने खुद ने टॉपिक बोल के बताया था और आपने लिखा था, तो वो उस क्लास में थे आप? ठीक है, मैं नोट हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले मैंने जो है वो करवाया था कि मैं खुद आपको टॉपिक बोल रहा हूँ सभी बच्चों को, फिर आपने रफ शीट पे लिखा, फेयर शीट पे लिखा, उस क्लास में थे आप? नहीं सर, नहीं था। अच्छा, आलोक आप थे उस क्लास में? यस सर, था अच्छा। मैं। हाँ, तो आलोक मैं जिस स्पीड से बोल रहा था टॉपिक के बारे में, और जो वहां पे आपको सुनाया गया, उस वो डिफरेंस बताओ मुझे। मैं धीरे बोल रहा था या वहां धीरे था, या मैं तेज था या वो तेज था, क्या क्या स्पीड थी? सर मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा, मतलब आप जिस स्पीड में बोल रहे थे हल्की सी कम होगी, पर सब कुछ समझ में आ रहा था जो बोल रहे थे। ठीक है, और टाइम मैं था लिख मतलब पा लिखने का जब वो वॉइस चल रही थी उस टाइम? ठीक है। हाँ। यस, बैक टू मनमोहन। ठीक है मनमोहन, आगे बताओ। आगे उसके बाद उन्होंने 10 मिनट दिए सबको फेयर शीट पर लिखने के लिए। हम्म, उसके बाद फेयर शीट जमा हो गई, फिर उन्होंने कहा कि आप एक साइड से इंट्रोडक्शन बोलिए। तो जी, इंट्रोडक्शन जब उन्होंने बोला तो किसी को पूरा बोलने ही नहीं दिया, शुरू में 2-3 बच्चों को पूरा बोलने दिया, टॉपिक पर वो पहुंचे तो टॉपिक पर उनको थोड़ा ही बोलने दिया, 1-2 लाइन नेक्स्ट। उसके बाद तो उन्होंने बहुत टाइम कम कम दिया, 10 से 15 सेकंड, किसी का तो इंट्रोडक्शन भी पूरा नहीं हुआ, मेरा भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने, ठीक है इंट्रोडक्शन आपका वो हो चुका है। मैं वो इसलिए है जो बच्चा कॉन्फिडेंस से बोल लेगा,
मैंने शायद कंट्रोल डिस्कशन में तो बोला है कि जो बच्चा कॉन्फिडेंस से अगर बोल लेगा तो उसको चैलेंज आएगा नहीं, उसको आता नहीं बोलने दिया जाएगा, उसकी 2 लाइनें सुन के बोल दिया जाएगा कि अब आपको नहीं बोलना है, वो सेलेक्ट हो गया। वो नेगेटिव चीज नहीं है, पॉजिटिव। अगर आपको बोलने नहीं दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, टॉपिक पे बोलना ही नहीं। चलो इसके बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले इस साइड वाले ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो उसमें 9 में से 3-4 बच्चों ने पहले टॉपिक पर डिस्कशन किया, फिर उन्होंने कहा अब इस साइड वाले करेंगे। इधर भी 3-4 लोगों ने किया। ज्यादा उन्होंने खुद ही नहीं टाइम दिया ज्यादा बोलने के लिए, तो फिर उन्होंने फिर दूसरी साइड दिया, फिर अपनी साइड दिया, ऐसे 2-2 चांस दिए दोनों ग्रुप को। फिर उन्होंने कहा कि अब जो इस ग्रुप में रह गया है, अब वो डिस्कशन करेगा, जिसने बोल दिया वो नहीं बोलेगा अब। ऐसे ही दोनों ग्रुपों को एक एक चांस फिर ऐसे दिया। ठीक है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा जिसने नहीं बोला वो हाथ खड़े करो। तो 2 बंदे थे, एक उस ग्रुप में रह गया था, एक हमारे वाले में रह गया था। उन्होंने कहा आपने क्यों नहीं बोला? तो उन्होंने बताया सर बोलने नहीं दिया, ये लाउड था, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। तो सर ने बोला कि ये डिस्कशन है, इसमें चांस तो आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब आप जाइए। बस वहां से खत्म हो गया था, वापस आ गए। तो अपने पिछले वीडियो रिकॉर्ड में आपने मुझे बताया कि किसी को भी फेल नहीं किया आपके ग्रुप में। नहीं फेल किसी को नहीं किया सर, 18 थे मेरे ग्रुप में, 18 के 18 पास हुए। बाकी बच्चे जो रिकॉर्ड वीडियो देख रहे हैं वो सोचो कि इस बार जीडी कितना आसान है। 18 बच्चों में से 16 ने ही बोला, 2 बच्चों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, जीडी पे बोलने का उनको मौका नहीं मिला ज्यादा फिश मार्केट की वजह से, और उनको भी पास कर लिया क्योंकि मेरे हिसाब से उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन काफी पावरफुल अच्छे से दिया होगा। तो ऑफिसर को कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ हम बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। तो इस चक्कर में जो है वो सेलेक्ट हो गए सारे, राइट? ओके, जस्ट वेट अ मोमेंट। और जिसने एक एक पॉइंट बोला भी था वो भी पास थे, मतलब सभी पास हो गए थे इसमें। ठीक जीडी है में किसी जी। को फेल नहीं किया। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूड कर दो इसको आप, समय भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। ओवरऑल आपको क्या 2 एक टिप्स देनी है, क्या इन बातों का ध्यान रखना है? कुछ 2-4 बातें अगर आप बताना सबसे चाहो तो। पहले सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाने हैं, डोमिसाइल और फोटो कॉपी वगैरह लेके इस बार जाने हैं। डोमिसाइल कई इंपॉर्टेंट बच्चों है की क्योंकि इस बार स्टेट वाइज है तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस उसके लिए ज्यादा है। स्टेट वाइज डोमिसाइल सभी बच्चे लेके जाएं। हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 4-4 5-5 जो है वो फोटो कॉपीज निकलवा के लेके जाओ। अपनी फोटोज लेके जाओ 7-8 जो भी है पासपोर्ट साइज। यस। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाओ। और बस इतना ही है, जीडी तो सिंपल था। फिजिकल भी सिंपल था, जीडी भी सिंपल था, एसआरटी भी सिंपल था, जहां तक अगर आप अपने बाकी सबके इंस्ट्रक्शन मान के करते हैं तो, और एक पॉजिटिव माइंडसेट यस के साथ डील करते हो तो। मानता हूँ बहुत बच्चों ने मुझे जीडी के नेगेटिव रिव्यू दिया है, मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ कुछ लोगों के वीडियोस कि जीडी में ऐसा था वैसा था जो भी था। लेकिन आपने अगर तैयारी करी होती मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब तक जितने भी बच्चों से बातचीत करी है जिनका कल था, अपने साथ में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उसमें से एक भी बच्चा शायद अभी तक फेल नहीं हुआ है। मेरे को रिव्यू अभी तक नहीं मिला, हो सकता है कल परसों में आ जाए, लेकिन अभी तक तो कोई बच्चे का नेगेटिव रिव्यू नहीं आया। ठीक है मनमोहन, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर आप मीटिंग में रहो, तब तक मैं आलोक से और बात करता हूँ। आलोक थोड़ा सा क्विक करना है आपको 7-8 मिनट में, ठीक है? आलोक अपने कल का रिव्यू शेयर करो। आपका कौन सा सेंटर पे था आपका? सर मेरा दिल्ली। दिल्ली था, IISc दिल्ली। आपका भोपाल मनमोहन? ठीक। यस सर भोपाल। ठीक है आलोक, क्विक रिवीजन, थोड़ा क्विक जो है रिव्यू दे दो एक बार कल के पूरे दिन का। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। मेरा नाम आलोक यादव है और मेरा दिल्ली सेंटर पड़ा था। तो मैं 5 बजे की मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी और 5 बजे ही गेट खुला था। फिर 4 कमांडिंग ऑफिसर आते हैं बाहर, 2-2 की लाइन बनवाते हैं चेस्ट नंबर के हिसाब से 1 से 70 तक, और फिर 70 से बाकी जो भी थे। तो फिर एक एक करके एंट्री मिलती है डॉक्यूमेंट्स देख के। डॉक्यूमेंट्स मतलब अपने रेडी रखना सब लोग, डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में बहुत लोग मतलब जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा था बहुतों का। तो फिर डॉक्यूमेंट्स चेक किया मैं। डोमिसाइल की थोड़ी दिक्कत आ रही थी मुझे, मेरा डोमिसाइल था नहीं, तो मैं स्लिप लेके जा रखा था अपनी, जो रजिस्ट्रेशन में मिलती है वो। तो फिर फटाफट सब कुछ होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक। फिर हमें चेस्ट नंबर दिए जाते हैं। फिर 10 मिनट बाद ही हमारी रनिंग, 10-15 मिनट के बाद ही रनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा स्लॉट आ गया था, मेरे स्लॉट में 70 बच्चे थे। तो 70 बच्चों की रनिंग हुई हमारी स्टार्ट। पहले तो स्ट्रेचिंग वगैरह करवाई, सब कुछ कमांड वगैरह दे दिए सारे, कैसे जाना है वैसे जाना है। और यहाँ तक ऐसे ऐसे सब लोग खड़े होंगे, गाड़ी चलेगी आगे। तो फिर रनिंग स्टार्ट होती है। काफी बच्चे मतलब नहीं भाग पाते, काफी बच्चे आगे रहते हैं। तो मैं तो कहूंगा आराम आराम से रनिंग करना, कोई ज्यादा तेज मत करना, हो जाती है रनिंग, आसान है। फिर बीच बीच में हमें मोटिवेट करने के लिए थे भी ऑफिसर्स वगैरह।
फिर मेरी रनिंग कंप्लीट होती है और उसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर ही फिर वो पुशअप्स वगैरह के लिए बुला लेते हैं। फिर एक हॉल में लाइंस खड़े करते हैं बहुत सारे बच्चों की, और फिर पुशअप स्टार्ट होते हैं। पुशअप्स में ज़्यादा होल्ड नहीं करवाते, शुरू के 2-3 में 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड का होल्ड करवाएंगे और फिर नॉर्मल करवा देते हैं। फिर सेटअप्स वगैरह होता है जिसमें नी के लिए बोला था हमें कि नी को स्ट्रेट रखनी है, नी नहीं मुड़नी चाहिए। पर उसमें भी ऐसे बाहर नहीं कर रहे थे, उसमें भी नॉर्मली हो रहा था सब। फिर सिटअप्स होते हैं हमारे। सर एक मिनट। फिर हमारे सिटअप्स होते हैं, सिटअप्स में भी इतना कुछ गाइड नहीं किया था कि ऐसे पैर जाने, ऐसे मतलब अपने हिसाब से नॉर्मल 90 डिग्री पे रखने थे। तो सिटअप्स में भी बाहर किए थे, थोड़े बहुत ही 1-2 बार किए थे, ज्यादा नहीं किए थे। तो उसके बाद 2 घंटे का अंदर ही अंदर हमारा एसआरटी था। तो एसआरटी में हम लोग गए फिर। तो एसआरटी उसमें थोड़ा और एलोबरेट करो, एसआरटी के लिए ज्यादा बच्चों का डाउट है। एसआरटी के लिए मुझे एसआरटी बताओ में क्या डॉक्यूमेंट मिलता इंस्ट्रक्शन, है, कितने सवाल उसमें मिले, पेपर कितना मिला, रफ शीट के लिए क्या मिलता है, पेन पेपर लेके जाना पड़ता है क्या, ओमार कैसे मिलती है, वो थोड़ा सा और एलोबरेट करके बताओ। सर एसआरटी में क्या है, अपने पेंसिल और पेन लेके जाना है। वहाँ पे पेंसिल मतलब अपनी ओएमआर शीट जो है ना, वो तुम्हें अच्छे से भरनी है। अगर उसमें कोई दिक्कत करोगे तो कंप्यूटर में दिक्कत आती है, वो लेगा नहीं तुम्हारा फिर पेपर। तो हाँ, ऐसी बात ये करते बड़ी थे वो। प्रॉब्लम है। आपके ओमार आपने 2 गोले भर दिए, आपने अपने ओमार को सही से मेंटेन नहीं किया इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो कंप्यूटर लेगा नहीं। यही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन इस बार के लिए फेलियर का बच्चों का। 60-60 बच्चे मतलब मेडिकल में, फिजिकल में बाहर हो रहे 30 बच्चे, एसआरटी में बाहर हो रहे 60 बच्चे। तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्योंकि इस बार मुझे लगता नहीं कुछ अलग हो गया, नहीं अलग कुछ भी नहीं हुआ है इस बार, बस वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि जो बच्चा इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो नहीं करेगा, जो गलतियां कर रहा है, ओमार उसकी लेगा नहीं कंप्यूटर, तो उसको कंप्लीटली फिर फेल ही कर रहे हैं, चेक ही नहीं हो रहा उसका मार्कशीट, उसको पता ही नहीं चल पा रहा मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको ठीक से फॉलो करो। यस। और इसलिए सर वो लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम लगा के फिल करवा रहे थे शीट, पर अच्छे से करवा रहे थे सब। पर जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था उसकी तो लग गई फिर। अच्छा। फिर उसके बाद हमें आंसर करने का बताया कि ऐसे पेंसिल से वो गोले को भरना है और आगे पेन से लिखना है ऑप्शन नंबर। ठीक है। तो फिर टाइम स्टार्ट होता है, और आगे शुरुआत के क्वेश्चन तो काफी शॉर्ट शॉर्ट थे, पर आगे जो लास्ट 10 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे, वो काफी लेंदी थे, तो उनको करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। ठीक है। पर इजी थे, ऐसे नहीं थे कुछ हार्ड थे। जो क्लास में जो जो क्वेश्चन हुए थे बिल्कुल सेम ही थे लगभग। ठीक है, तो थोड़ा फिर अनबायस्ड रहना ना क्योंकि बच्चे कई बार सर बोल देते हैं कि सर unbiased आप अपना अपना बताएं। वो सेम ही थे, मेरे को तो बहुत इजी लगे, मेरे तो बहुत जल्दी हो गया था पेपर। हम्म, तो ठीक है। फिर वो पेपर होने के बाद वो पेपर सबमिट किया। फिर लगभग 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर रिजल्ट आ गया था उसका। तो उसमें कम से कम 35 से 30 बच्चे बाहर किए थे हमारे में। हम्म, तो फिर बाहर होने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे थे हर, मतलब 15-15, 20-20, 30-30 मिनट के अंदर। हम्म, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत टाइम लग रहा था, बच्चों के पास डॉक्यूमेंट थे ही नहीं। बहुत लोग फोटो कॉपी नहीं लेके गए थे, कोई डोमिसाइल नहीं था किसी का सर्टिफिकेट नहीं था। तो उसमें दिक्कत आ रही थी बहुत। ठीक है भैया, डॉक्यूमेंट के लिए सारे बच्चे दोबारा थोड़ा ध्यान देना, सब सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आरएस ने वीडियो बना रखा है। हर डॉक्यूमेंट की 5-5 फोटो कॉपीज ले जानी है, अपनी फोटोज ले जानी है 5-7, और स्टेट का डोमिसाइल मस्ट है इस बार, जो है क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ आई है, इस चक्कर में स्टेट का डोमिसाइल होना अपना जरूरी है, क्योंकि आगे जो पीएसएल के लिए जो एनरोलमेंट लिस्ट आएगी उसकी कट ऑफ मेरिट बनेगी, वो डोमिसाइल के आधार पर ही बनेगी। तो वो फिर मस्ट है कैरी करना सभी बच्चे। अब जिसका डोमिसाइल बना हुआ नहीं है वो अभी बनाएगा, तो स्लिप मिलती है डोमिसाइल जब बनाते हैं, आपके यहाँ लोग स्लिप ही थी। यस सर, स्लिप के हाँ, बेसिस पे मुझे जाने दिया, तो वरना नहीं जाने। कुछ अभी 2-3 दिन में मेरे पास में काफी डाउट भी हैं डोमिसाइल की कॉलिंग पे, कि डोमिसाइल नहीं, तो डोमिसाइल बनाओ और आपकी जो स्लिप बनेगी डोमिसाइल बनाने के बाद में स्लिप निकलती है कि भाई आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट तो फाइनल, लेकिन स्लिप जो निकलती है वो लेके जाओ। हाँ, उसके आगे। फिर सर एसआरटी कंप्लीट, फिर रिजल्ट आया, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी। फिर उसके बाद हमारा लगभग 2 घंटे बाद जीडी हुआ। ठीक है। जीडी से पहले ही रफ शीट और फेयर शीट दे दी थी और उसे फिल करवा दिया गया था सारे इंस्ट्रक्शन देके। फिर उसके बाद हम अंदर गए थे, चेयर पे बैठे सब लोग, और फिर सर ने कंप्यूटर में वैसा कुछ कुछ का तो कंप्यूटर में हो रहा था और कुछ कुछ का वैसे हो रहा था कि मतलब कंप्यूटर चल नहीं रहा था, तो ऐसे बोल रहे थे, स्पीक कर रहे थे। ठीक है। तो हमारे में स्पीक किया था, सर ने बोला था। क्या? अच्छा, सॉरी मैं पूछा नहीं, मनमोहन आपका टॉपिक क्या था बेटा?
प्रमोटिंग साइकिलिंग सर। प्रमोटिंग साइकिलिंग लाइक जैसे हमने डिस्कस किया है इंडोर आउटडोर गेम जैसा ही है, या जो है इंडोर आउटडोर यस सर। एक्सरसाइज जैसा ही है, फिजिकल एक्सरसाइज जैसा ही है, efficient जैसा। ठीक है, आलोक आपका क्या टॉपिक था? सर मेरा भी सेम ही था, प्रमोटिंग साइकिल्स। आपका सेम था। अच्छा, कुछ टॉपिक्स जो आपके सेंटर पे और बच्चों के रहे हों, तो थोड़े कुछ टॉपिक्स आपको पता हों कि यार उसका वो था मेरे सेंटर पे, या और ये मनमोहन पहले आप बताओ। फर्स्ट एड था सर एक। फर्स्ट एड टॉपिक था। फर्स्ट एड था सर एक। और तो याद है सर मुझे। दो याद है। ठीक है, आलोक आप? मुझे भी 2 ही याद है, मेरे साइड वाला था, उससे पूछा मैंने तो उसका भी फर्स्ट एड था। अच्छा ठीक है, तो कल दो टॉपिक था, आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। ठीक है, इस आलोक आगे बताओ। फिर एसआरटी में सर ने बोला, फिर हमने लिखने में फिर रफ शीट में लिखा, और फिर सर ने बोला कि 10 मिनट दे रहे हैं, आप लोग सब लोग लिख लो। टाइमर चल रहा था उसमें। ठीक है। फिर मैंने 8 मिनट में मेरा तो हो गया था 8 मिनट में, तो मैं लिख के बैठ गया था आराम से। फिर 10 मिनट होते ही सबसे फेयर शीट ले ली गई, और फिर सर ने बोला बोलो। अब बोलने का ऐसा था कि रफ शीट में देख के भी तुम बोल सकते थे, सर ने बोला था रफ शीट में अगर तुम्हें देख के बोलना है तो बोल सकते हो, थोड़ा बहुत समझने के लिए। ठीक है। तो सबने बोला ऐसे, फिर सबका हो गया। सर इंट्रोडक्शन सर ने पहले बोल दिया कि इंट्रोडक्शन में बस तुम्हारा नाम बोलो और तुम कहाँ से आए हो ये बोलो, पूरा ज्यादा बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सबने बस इतना ही बोला, और फिर टॉपिक शुरू किया, और 1 मिनट के अंदर अंदर सबका करवा, 1 मिनट मैक्स टाइम सबका हो जा रहा था। ठीक है। टॉप बोल दे रहे सर। फिर सबका हो गया। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन चालू हुआ, सब लोग एकदम से बोलने लग गए। फिर सर ने ग्रुप बनाए दो, फिर आपस में सर ने बोला बोलो, तो उसमें भी सब लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। तो सर ने फिर आखिरी में टाइम दिया कि जिसका नहीं हुआ वो बोलो। तो सबने बोल दिया ऐसे। फिर जीडी कंप्लीट हो गया, फिर सर ने बोला जाओ, तो हम जाके बैठे। फिर जीडी का रिजल्ट काफी देर बाद आया। तो जीडी का रिजल्ट जब आया, तो उसमें पता चला कि मेरे ग्रुप से सिर्फ एक ही बच्चा बाहर था, वैसे टोटल ओवरऑल 20 से 25 बच्चे के बीच में बाहर थे। और 20 में से बच्चे बात है। मेडिकल डेट कब की मिली आपको? मेडिकल डेट मेरी 22 तारीख की है, पालम। पालम 22 तारीख की, पालम। ओके, हरियाणा। हाँ, पालम के अंदर सेंटर है। पालम के अंदर एक टाइम पे 2019 के अंदर जो है ना, वो 50% बच्चे ईसीजी में आउट कर दिए थे। उस टाइम पे काफी बवाल भी हुआ था। तो थोड़ा सा आप मेडिकल को सीरियस लेके जाना, और प्री मेडिकल कहीं से भी रोज के तो करवा लेना। फॉर्म भी मिला है, जो सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था डोमिसाइल का, तो उसका मेरा फॉर्म 30 दिन के अंदर मुझे सबमिट करवाने हैं, सिलेक्शन की डेट से पहले, मतलब अच्छा जो लिस्ट आई। ठीक है। और ये डेट क्या मिली आपको? 22 तारीख। ठीक है, 22 तारीख को। अभी था आपका अभी फेसबुक कहाँ था? फेज टू दिल्ली। दिल्ली था, आपको पालम मिला है। आपको मनमोहन? सर नासिक ओझा। सॉरी मैं भूल गया, आपका फेसबुक कहाँ था? भोपाल सर। भोपाल था, आपका नासिक मिला है। 22 तारीख के आसपास ही मिला होगा। 22 जुलाई से। ठीक है, 22 जुलाई के आसपास। ठीक है, तो ओवरव्यू आप कुछ देना चाहोगे आलोक? सर यही जो मनमोहन ने बोला कि डोमिसाइल मतलब सर्टिफिकेट है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, मतलब लेके ही जाना है, नहीं है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाओ। ओके ओके, ठीक है। तो अभी हरेंद्र को मैं बोलता हूँ, एक मिनट, हरेंद्र भी ज्वाइन कर लेते हैं। हरेंद्र का कल जोधपुर सेंटर पे था, वो भी ट्रैवल कर रहा था। ही सेड कि सर बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। एक मिनट, यस आ गया हरेंद्र। तो आप दोनों से बातचीत हो चुकी है, हम थोड़ी सी हरेंद्र से बातचीत कर लेते हैं। ओके ओके, हेलो, यस हरेंद्र, कैसे हो? सर अब पुगा हूँ घर पे। हाँ, घर में पहुंचे। चलो ठीक है, थोड़ी देर अभी जो है वो कैमरा ऑन कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब जो है हरेंद्र थोड़ी देर इन बच्चों से मैंने बात कर ली है, और लगभग 26 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। अभी जो है वो आपको अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करना है। कौन से सेंटर पे आपका था, थोड़ा सा आप रिव्यू दो मेरे को। सुबह 5 बजे 6 बजे से जब से इंटरव्यू, रात को 8 बजे जब आपने मैसेज किया था, रात को 9-10 बजे के 10 बजे आसपास, तो क्या एक्सपीरियंस आपने किया? हाँ, तो कंप्लीट एक बार एक्सपीरियंस शेयर करो आप। ठीक सर, जैसे 5 बजे की रिपोर्टिंग थी तो 4:30 वो अंदर एंट्री लेने लगे वो लोग। और बाद में जैसे
अम, उनका मतलब जैसे दो ग्रुप बनाए थे उन्होंने, मतलब ऐसे पहले 100 ऐसे कुछ मतलब अलग बिठा रहे थे, 100 अलग ऐसे कुछ 150 वगैरह 300 थे पूरे रिपोर्टिंग। बाद में पहले वो कंसर्ट फॉर्म अंदर जाते हैं मतलब वो तैयार करवाया, क्योंकि वो रनिंग वनिंग करवानी थी वगैरह, फिजिकल था इसलिए। और कंसर्ट फॉर्म में जिनके वो साइन नहीं थे उनको है ना वो करवा रहे, सब बता रहे थे आराम से। ओके, एक मिनट, बाकी सभी बच्चों को बता दूं, हरिंद्र लास्ट टाइम जो है जोधपुर सेंटर से ही जीडी आउट है। ओके, जो बच्चे रिकॉर्ड देख रहे हैं, इस बार जोधपुर सेंटर से जीडी सिलेक्टेड है। तो हरिंद्र, इस बार सीओ कौन थे आपके? मैंने सर वही थे अभिषेक सर, वो क्या नाम है उनका, कठोर ऐसा कुछ नाम है, अभिषेक नाम चौधरी था। है क्या? हाँ जोधपुर क्या सीओ। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा है फिर तो। यस, हाँ फिर आगे का एक्सपीरियंस आप शेयर करो। हाँ, जैसे वो उनके कंसेंट फॉर्म में जिनके भी बिलो 18 वो अबव 18 सबके अलग अलग देख रहे थे कौन कौन मतलब बिलो 18 वगैरह है सब। और जिनका हो गया बाद में हमारा, हम लोगों का सबसे लास्ट में था बैच, क्योंकि मेरा 235 था चेस्ट नंबर। और सबका हो गया मतलब होने लगा, हमारी बारी 7 बजे आई, 7 बजे सबसे लास्ट बैच था। और उस बाद में वो सीओ साहब खुद ही साथ में चले हमारे पहले शायद वो नहीं चले थे, वो हमारे साथ चले, वो भी है ना टाइमिंग मतलब वॉच स्टार्ट किया उन्होंने सब कुछ। वो है ना हम पहुंचे तो वो आगे तैयार थे हमारे फिनिशिंग लाइन, और बरोबर 7 मिनट दिए थे, सिर्फ 2-3 ही आउट हुए थे रनिंग में हमारे। ठीक 65-70 ठीक। का बैच था पूरा। 65-70 बैच में से 2-3 बच्चे आउट हो गए। चलो, बहुत हाँ अच्छी बात है। फिजिकल में ना के बराबर बच्चे बाहर हुए हैं, जिसने तैयारी नहीं करी हुई वो तो बाहर हो गए। हाँ, राइट। और उन्होंने कहा था भी है ना मतलब ऐसे धक्का मुक्की नहीं करना, मतलब वगैरह आराम से है ना, बीच में स्पीड ब्रेकर वो भी है थोड़ा, वो उनका भी ध्यान रखना है इससे। और ठीक आपको है, गाइड करने के लिए वो वैन आगे चलेगी वैसे वगैरह। ठीक है। बीच में मोटिवेट कर रहे थे, बीच में टाइम वगैरह बता रहे थे? टाइम वगैरह तो नहीं बता रहे, मतलब ऐसे ऑफिसर्स तो खड़े थे मतलब डायरेक्ट। तो ठीक है, इसके कितनी देर बाद में फिजिकल हुआ आपका? फिजिकल मतलब 5 मिनट 10 मिनट बस, बाद में वो पास में ग्राउंड था उसमें लेके चले गए रोड से उधर। एक्सरसाइज कितनी देर बाद में शुरू की इसके बाद में? हाँ रनिंग वो वगैरह? मतलब पुशअप वगैरह यही। हाँ हाँ हाँ। वो 5-10 मिनट बस उधर लेके गए, और है ना वो इंस्ट्रक्शन दिए कि मतलब है ना कैसे करना है, वो आराम से बताए मतलब ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करोगे तो हम आउट कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे वगैरह ऐसे। गलतियां भी समझाई और उन्होंने कि ये नहीं करना है। हाँ, और हाथ भी जैसे दूर नहीं ज्यादा रखना है, ऐसे बराबर चेस्ट के रखना है ठीक है। ऐसा। और कुछ उन्होंने एक हम्म, था पुशअप में लड़का जो है ना मतलब ऐसे 2-3 पहले आउट कर दिए थे, लेकिन बाद में एक लड़का लास्ट टाइम मतलब जैसे 7-8 निकाल ली थी, और बाद में ना उसे आउट किया। तो वो बोल रहा था सर मेरी क्या गलती हो गई, उसे एक बार पहले बोला भी था कि मतलब तू सही कर, तो उसने मतलब सही वगैरह नहीं किया, ऐसे ऊपर नीचे रह रहा था, तो है ना उस टाइम आउट कर दिया। तो बाद में मतलब काफी सारे ऑफिसर खड़े थे, लेकिन वो कह रहा था मेरी क्या गलती, मैंने बस वगैरह प्रैक्टिस भी की वगैरह, लेकिन हम्म, वो है ना माने नहीं, बाद में बस उसे निकाल दिया। ठीक है। वहां पे ये नहीं चलता है ना, उन्होंने कह दिया तो हाँ, कह दिया, क्या एक पता बार आउट रिक्वेस्ट का से वो रुक मतलब जाए। एक बार आउट। रिक्वेस्ट से वो हाँ मान जाए। तुम लोग अगर हावी होने की हाँ, कोशिश करोगे, सर मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने सही करा, तो बिल्कुल नहीं माने, फिर तो ईगो पे बात हो जाती है उनके। तो लेकिन वो माने रिक्वेस्ट। तो एक बार भी नहीं, मतलब जैसे किसी ने भी कुछ भी कहा ना तो एक बार आउट तो मतलब एक बार आउट ऐसे। ठीक है। तो वो ये भी देख लेते हैं ना, इसको रोकूंगा तो 4 बच्चे और रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठा हूँ पीछे। हाँ हाँ, तो ठीक है, इससे आप कोई करके एक मतलब दो टिप देना चाहोगे बाकी सभी बच्चों को? टिप्स देना चाहोगे कि यार ये चीजें ध्यान रखनी है फिजिकल के टाइम पे? फिजिकल टाइम वही है सर, मतलब वो इंस्ट्रक्शन दे वो एकदम साफ बताते हैं, और जिसे नहीं दिख रहा वो कह भी देते हैं कि मतलब आगे आ जाओ पीछे आए वगैरह, मतलब तुम्हें नहीं दिख रहा तो आराम से देख लो ऐसे। और वो एकदम पुश में तो एक ही है, वो चेस्ट के बराबर रखने हैं, और एकदम स्ट्रिक्ट रहना, जैसे वो कह रहे हैं ऊपर नीचे तो वैसे ही। और ठीक है। होल्ड भी कम था हमारे, 2-2 सेकंड भी नहीं था ऐसे। सबके साथ ही अगर ऐसा ही हुआ, फिजिकल बहुत आसान था। ठीक है, लेट्स कम बहुत ऑन अच्छा। एसआरटी। थोड़ा पिक करो, आधे घंटे का हाँ वीडियो हो चुका अपना। ठीक एसआरटी है। का एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे रहा? उस खाते में जैसे मतलब आगे वो वाइट मतलब बोर्ड था, डिजिटल बोर्ड, उसमें ना दिखा रहे थे कि मतलब प्रोजेक्टर पे कि है ना कैसे भरना मार करना है वगैरह, मतलब वो ओमर शीट, और गलती नहीं करना है ऐसा, मतलब कह रहे थे एक ही ये है तुम्हारा मतलब ऑफिशियल, बाद में वापस नहीं मिलेगी दोबारा। हम्म, और वो जो हमारे जैसे नाम वगैरह ऐसा कुछ भी चेस्ट नंबर था ना, वो तो आगे से ऐसे भरा हुआ ही आ रहा था, और जो भी और रोल नंबर वगैरह भरना था ना वो पेंसिल से भरा रहे थे। और जो जैसे इंग्लिश फिजिक्स ऐसा केमिस्ट्री वो ऐसे क्वेश्चन के अलग अलग जैसे 50-50 के ना सेगमेंट थे, तो सिर्फ हमें फर्स्ट वाले इंग्लिश वाले में उसमें 50 थे, लेकिन 35 भी क्वेश्चन मतलब हाँ
35 क्वेश्चन ही थे, तो शुरुआत के इंग्लिश वाले में सेगमेंट में भरना था, और वो भी पेन से ये भरना थोड़ा ब्लू सा मैं ब्लैक समझा से। नहीं, आप कुछ नया बता रहे हो, वापस से मुझे समझाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री क्या बोला? हाँ मतलब उसमें जैसे वो कोई ओमा सीट है ना, वो दूसरी चीज की है, जैसे वहां पे ऐसे यूज करें वो शायद। तो मतलब अच्छा जैसे चार चार कॉलम है, जैसे एक में फर्स्ट 50 तक है ना, मतलब फिजिक्स इंग्लिश का ऐसे सेगमेंट ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश। बाद में ना 51 से जैसे 100 तक है, उसमें ना ऊपर ही लिखा हुआ है फिजिक्स, और ऐसे 100 150 तक है, उसमें अच्छा, ऐसे आपके वगैरह पास कोई दूसरा ओमार दी सब्जेक्ट। होगी, वो उनको उनके हाँ पास में वो वाली ओमार दी होगी, तो उन्होंने कोई दूसरी ओमार, शायद जैसे हाँ पुराने पुराने टाइम पे हाँ, एयरफोर्स का पेपर होता होगा, उस टाइम की वो ओमार दूसरी उनके पास बची होंगी, वो हाँ देती होंगी कि ये इंग्लिश का सेगमेंट भरो, ये फिजिक्स का भरो, हाँ ये। तो उसमें आपको हाँ। फिर क्या इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने? फर्स्ट वाले में ना वो 1 to अच्छा अच्छा 35 है अच्छा, अपने पास क्वेश्चन, समझ और गया इंग्लिश समझ का गया। सेगमेंट, फर्स्ट वाला ठीक इंग्लिश वाला सेगमेंट भरना है बस। ठीक है, बाकी बच्चों को थोड़ा मैं बता देता हूँ जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कोई सेंटर पे ओमार कम पड़ गई हो, तो जैसे पुरानी हाँ उनके पास ओमार बची होंगी, तो ओमार ऐसे पुराने जैसे पेपर ऑफलाइन पेपर होते थे, तो ऐसे ओमार के हाँ अंदर 3-4 सेगमेंट बने। मान लो एक शुरू की ओमार शीट है, तो ऊपर इंग्लिश लिखा है 1 से लेकर 50 तक लिखा है, हाँ दूसरे में मैथ्स लिखा है, नंबरिंग डाल रखी है, तीसरे में फिजिक्स लिखा है, फिर नंबरिंग डाल रखी है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि 2 वालों को खाली छोड़ना है आपको, और पहले जो इंग्लिश इंग्लिश वाला है इसी हाँ को आप अपना हाँ बस एसआरटी मानो, और इसके अंदर हाँ। आपको अपनी भरनी है। तो ओमार के अंदर और वापस एक बार बता दूं कि 4 ऑप्शंस इस तरह से होंगे। 4 ऑप्शंस के अंदर से जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा, उस ऑप्शन को आपको डार्क करके फिल करना है। सामने एक डब्बा होगा, उसमें आपको वो भरना है, भाई मैंने बी वाला डार्क करा है, तो अल्फाबेट लिखना है बी, राइट? और ठीक है प्रोजेक्टर पे वो साफ साफ बताते भी है, मतलब कैसे करना है, ऐसे क्रॉस वगैरह राइटिंग, ऐसे राइट टिक ठीक कुछ है। नहीं लगाना, सिर्फ वो दार करना है। हरेंद्र, मुझे बताओ, आपको क्या लगता है आपके एसआरटी में जितने बच्चे फेल हुए वो क्यों फेल हुए? वो उन्होंने शायद इंस्ट्रक्शन नहीं सुना, उन्होंने क्लियर कहा था कि मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें कोई भी है ना छोड़ेगा नहीं, स्किप नहीं करेगा। और क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, मतलब ऐसे पढ़ने में लंबा टाइम ऐसे। लेंदी सवाल थे, हाँ ठीक है। हाँ। ऑनेस्ट रिव्यू दो, ऑनेस्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आराम से। मैं और रिकॉर्डेड वीडियो में बता दूं, मैंने इन बच्चों से पहले शायद एक हम्म, रिकॉर्ड पे लेके आता, महेंद्र तो था भी नहीं, मैंने कुछ भी इनसे बात नहीं करी, इन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने कहा चलो ठीक है वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो कुछ भी अनबायस्ड नहीं है, सब जैसा ये बोलना चाह रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, ठीक है। और यस, जैसे रीजनिंग वगैरह का एक भी क्वेश्चन नहीं था। और रीजनिंग एक का सवाल जैसे है। ना उसमें, हाँ अलग था, जैसे मतलब उसमें अभी मैंने आपका वो सुना भी था पहले, कि मतलब सारा ये ना ऑप्शन नेगेटिव, जैसे उसमें रीजन बताते हैं, मतलब ये गलत चीज है, ऐसे बाद में वाई, मतलब वो उसका ऑप्शन में जैसे मतलब वो वाई क्वेश्चन मतलब वापस करता है कि इसलिए ना ये गलत है। आप हम्म, समझो, मतलब जैसे वो नेगेटिव सारे ऑप्शन नीचे नेगेटिव है, लेकिन हम्म, पीछे ना वो कारण बता रहा है, मतलब इसलिए ऐसा, मतलब कुछ हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा और अच्छा। कुछ हाँ, मतलब ये आदमी गलत है लेकिन इसलिए गलत है, ऐसे कुछ मतलब आगे ओके ओके ऐसा। ओके, उसका कारण भी दिया है नीचे, हाँ, ठीक है। और एक वो जेब वाला था, मतलब कि है ना, आपका दोस्त का है वो पर्स गुम गया, आपको मिला है, आप अपने पास रख लोगे या फिर उसे लौटाओगे, या मतलब ऐसे पॉजिटिव वगैरह कुछ ऐसा था, ऑप्शन ठीक सा है, था। 2-4 सवाल अगर आपको याद हो तो। दो चार। सिर्फ ऑप्शन के लिए याद नहीं, सवाल सवाल में। हम्म, ओके, याद करो मनमोहन, आलोक, आप भी याद करो सवाल अगर याद हो सवाल हाँ ऐसे थे। यही हाँ, बात है एक एसआरटी। मेरे को याद आ गया एक। तो। हाँ। एक एक, पहले आलोक आप। हम्म, सर ऐसा था कि आपका पड़ोसी आपको अपना डॉग देके गया है और बोला है कि फीड करा देना उसे। हाँ तो उसका तुम फीड कराना भूल गए, तो तुम क्या करोगे? उसे सॉरी बोल दोगे, या फिर बोल दोगे कि आगे से ऐसा नहीं होगा, या बोलोगे ये मेरा काम नहीं है? तो क्या लगाओगे उसमें ऑप्शन? क्या लगाया आपने? मैंने तो लगाया सर सॉरी बोल दूं, आगे से ऐसा नहीं है, ये क्या मतलब सही नहीं लगा ठीक है, मुझे। ठीक है। हाँ, और एक उसमें ये सवाल। ऑप्शन था कि मतलब सही, हम लोग माफी मांग लेंगे वापस से। गुड गुड गुड, मतलब सबके सेम था क्या एसआरटी? हाँ सेम ही था सर, चलो, यही मुझे ऑप्शन लगता था। है आज का अपना वो एसआरटी रिपीट भी हो सकता है फिर, तो अगर ऐसा था तो। हाँ सर, और उसमें रिपीट भी होने के चांस है, क्योंकि वो कह रहे थे इस पे ना, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पे पेपर पे टिक वगैरह कुछ भी किया ना तो वो आउट कर रिपीट दूंगा, होगा, तो वो कंफर्म है, वो रिपीट होगा। आज नहीं तो हो सकता है आज का 3 दिन बाद रिपीट हो जाए, पर वो रिपीट होगा फिर, ठीक है। उन्होंने कहा पहले जिसने भी टिक वगैरह कुछ भी कर दिया आउट करूंगा मैं। ठीक है, यस। और सवाल। और एक सा था क्वेश्चन वो, कि आपको दोस्त ने बर्थडे में या फिर शादी में कुछ बुलाया नहीं, तो फिर है ना उसमें ऑप्शन था कि है ना हम गुस्सा करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा वगैरह। सेम और एक क्वेश्चन अपने राइट, क्लास में डिस्कस बर्थडे किया था था। भाई। हाँ, और राइट ऑप्शन वगैरह ऐसा था कि मतलब वो भूल गया होगा जैसे। हाँ, भूल गया होगा, उसे बधाइयाँ भेजेंगे, ऐसा सवाल हमने क्लास में किया था कि वो उसको बेस्ट विशेष सेंड करेंगे। लास्ट में जो ही जा रहे थे, मतलब क्वेश्चन एंडिंग में तो बड़े बड़े आ रहे थे ऐसे, मतलब ठीक क्वेश्चन है, तो बड़ा आ बाकी रहा था। बच्चे ध्यान दो, कोशिश करो अगर जो है वो
जल्दी पेपर करना है आपको तो शुरुआत के सवालों में समय कम दो या आखिरी जो शुरू कर लो, दोनों ही बेटर ऑप्शन है। ठीक और 12-13 मिनट रहते हैं तो वो बता देते हैं, मतलब कब इतना टाइम रहा, इतना टाइम रहा। ठीक है, 2 मिनट में आप मुझे आगे का एक्सपीरियंस जीडी का बताओ। आपको फिजिकल मेडिकल की डेट कब की मिली है? 23 को दिल्ली, और 23 को काफी दिल्ली। लोगों को 22 जैसलमेर। कुछ लोगों को 22 तारीख की मिली हुई। कहाँ पे? जैसलमेर। जैसलमेर। ओके। जीडी टॉपिक क्या था? जीडी मेरा था सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, विच इज बेटर। ओके, चलो बहुत आसान है। तो और बाकी लोगों का जीडी टॉपिक आपने कुछ पूछा हो? बाकी लोगों का, एक जन बता रहा था ऑटोमोबाइल्स इन साइकिलिंग ऐसा कुछ था, और एक का था फर्स्ट एड, और एक क्या था, एक याद नहीं आ रहा अभी। ऑपरेशन सिंदूर बताया शायद आपने। हाँ, ऑपरेशन सिंधु था। हाँ ठीक है। और चलो। ग्रुप तो काफी सारे बन गए थे, 12-13 है ना, मतलब ऐसे 14-16 का, हम्म, 16-14 जनों के है ना, मतलब ऐसे 13-12 ग्रुप बन गए थे। अच्छा एक मिनट। सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो भाई, तुम्हारा हो गया? हाँ वही कहाँ बढ़िया। मिला, कहाँ मिला तुम्हें मेडिकल? पालम पालम। पार्लम, दिल्ली। और नहीं, तुम्हारा? हरियाणा। पार्लम हाँ हरियाणा में। ओके, हाँ हरियाणा में पालू, गुड़गांव। सर दिल्ली का भी पार्लम है क्या हो? दे देते हैं रैंडम, टॉप में रैंडम जगह देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह मिलेगी या किसी एक हाँ सेंटर में वही मिलेगी पार्लम तो। में तो कुछ था, उसका भी नाम सर। हाँ, ठीक है। और ठीक है, कोई आप रिव्यू, एक कोई सजेशन लास्ट में देना चाहोगे बाकी बच्चों को? 40 मिनट हाँ हो सर, गए। रिव्यू में एक ही, मतलब वो बोलते रहना है, रुकना नहीं है, और मतलब ऐसे जो इंस्ट्रक्शन दे वो ये ना फॉलो करना है। वो पहले एकदम क्लियर बताते हैं, मतलब क्या क्या करना है ऐसे। और हम किसी जैसे एक्स्ट्रा चीज का नंबर नहीं दे रहे, मतलब बोलने का नंबर देना है, और सुनना है, बोलना, और ऐसे एक्शन करना है, जैसे मतलब एकदम। ठीक, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली मैं कंक्लूड करता हूँ इस मीटिंग को। 40 मिनट की ओवरऑल मीटिंग होने वाली है अपनी। कंक्लूजन ये है, हर एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना है। ये तीनों बच्चे जो है कल के फेज 2 में इन्होंने दिया, अलग अलग सेंटर पे था रिव्यू, लगभग तीनों का एक जैसा सा ही निकल करके आया। लगभग सेम से जीडी टॉपिक के, लगभग सेम से एसआरटी के सवाल हैं, और लगभग सेम से एक्सपीरियंस सब लोगों का रहा। जीडी में बाहर होने के कुछ बहुत जरूरी कारण है, वो सुन लीजिए, अपने पेन पेंसिल साथ लेके जाइए। जो इंस्ट्रक्शन दे उनको बहुत अच्छे से जो है वो सुनना है। कुछ एक बच्चे गुस्सा में निकाल रहे थे कि कल मैं कहीं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि उनको अगर लेना ही नहीं था तो वो हमें पास ही क्यों किया, इतने ज्यादा बच्चों को स्टेट वाइज बुलाया। उनका तो वो तो चाहते हैं कि स्टेट वाइज बच्चे हैं और ज्यादा ज्यादा बच्चे उनके पास सेलेक्ट हो, तो तुम लोग अपनी अपनी बेवकूफियों की वजह से जो है कुछ गलत कर जाते हो, तो उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तुम सही करके आओ, तुम्हें थोड़ी ना जबरदस्ती गलत साबित किया जाएगा। उनके सारे इंस्ट्रक्शन धीरे शांति से सुनो, समझो, और उस हिसाब से आप एक्ट करो। आपका कोई नहीं जो है वो दिक्कत नहीं होगी। अभी भी जो है 20 तारीख को मैं क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारी जो जीडी चल रही है, जो क्लासेस चल रही हैं, तो उनमें जो है भी रिव्यू सुनते रहेंगे। तो बाकी जो बच्चे वीडियो देख भी रहे हैं, वो 18 को रिव्यू है पेपर, जीडी आपका, तो 19 को आके मेरे को जरूर रिव्यू शेयर करो। और ये आज के लिए इतना ही वीडियो हम रख रहे हैं। बाकी आपके कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे छोड़ो, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में अगर पॉसिबल हुआ तो आपके डाउट्स को कवर में करूँ। ठीक है, आप तीनों में से कोई बच्चा कुछ एडिशनल कुछ कहना चाहता हो तो आप कह सकते हैं, वरना सर वो जीडी में जैसे मतलब लड़के है ना बोल ही नहीं पा रहे, हमारे 14-15 का था शायद ग्रुप, तो है ना उसमें 7 से 8-9 बच्चे ऐसे ही थे जो है ना इंट्रोडक्शन भी एकदम सही से नहीं बोल पाए, उसमें अटक पा रहे, और है ना मतलब पास वाले कोई वॉइस नहीं आ रही, इतना वो धीरे बोल रहे। बाद में वो सीओ साहब खुद ही थे, तो उन्होंने कह दिया कि आप मजा करने आए, ऐसे हमारा टाइम वेस्ट करना है, हम भी तो फ्री नहीं, आप फ्री होंगे। और वो है ना ऐसे परेशान वगैरह कितने हो गए बच्चे थे, पास मतलब किए आपके बैच में जीडी में? हम जीडी में 9 के होंगे शायद आसपास पास। 14-15 बच्चों में से 9 बच्चे। हम्म। जो नहीं बोलेगा उसको तो फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। और वो ठीक है। उन्होंने बाद में वो मेरे को तो एक बार, जैसे मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, वहां पे कॉन्फिडेंस और मतलब लाउड ऐसे बोलना है थोड़ा ज्यादा, हाँ तो फिर लगना चाहिए उन्हें कि मतलब ठीक है अच्छा। तो ठीक है। बाकी है ना बच्चे जो डर गए थे ऐसे, मतलब बहुत धीरे धीरे बोल रहे, उन्हें लगा यही है ना, मतलब सीओ साहब है तो मैन ये निकालेंगे। ज्यादा चलो वो डर चलो, गए थे। बहुत अच्छा। तो मतलब क्या कहना चाहोगे, इतने दिन हमने मेहनत करी, उसका कुछ फायदा मिला? हाँ सर, कॉन्फिडेंस मतलब रेगुलर क्लास लेनी चाहिए, और बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। चलो गुड। और वो जो लोग है ना उन्हें मौका भी दे रहे थे, जो नहीं बोल पा रहे वगैरह ऐसे, मतलब डर हुए थे, तो उन्होंने कहा है ना 5-5 पॉइंट बोल दो नेगेटिव और पॉजिटिव इनके, सिटी वर्सेस विलेज लाइफ के। हम्म। लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे, तो ये डर गए थे। चलो, तो ओवरऑल है
कंक्लूजन अब यही है कि इस इंस्ट्रक्शन ध्यान से करो, कॉन्फिडेंस रखो, दिमाग को शांत रखे और जो भी सारी चीजें परफॉर्म करके आओ सब अच्छा होगा। और वो बता देते हैं उसमें स्पीकर में तो आराम से 2-3 मिनट तो उसमें पॉइंट मिल जाते हैं। अभी वीडियो को खत्म करने का समय हो गया है और मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।